Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning a lot from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. This is the lecture of accounting. इसमें हमने अब से पहले बेसिक टर्म्स सारी कर ली हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस के ऊपर काम हो गया है और हमने जो प्रोसेस है जर्नल एंट्री करने का उसके 2 लेक्चर्स में सारी एंट्रीज़ के साथ उसको प्रैक्टिस के साथ एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी कॉन्सेप्चुअली समझ आ सके। एंट्री बनानी आ जाए, आपको समझ हो कि किसी भी जर्नल एंट्री में जब हम कुछ डेबिट करते हैं तो उसकी क्या वजह है और अगर किसी अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं तो उसकी क्या वजह है। जर्नलाइजिंग करने के लिए वो सारा प्रोसेस समझना ज़रूरी है, यानी जब हम उस प्रोसेस को करेंगे तो उस प्रोसेस के बाद हम जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। जर्नल एंट्रीज जिस बुक में करेंगे वो जर्नल है। जर्नल जो है वो अकाउंटिंग का सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम है। सबसे पहला फंक्शन है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करनी है हमने जर्नल में और ये डेली बेसिस के ऊपर करनी है। ये जो लफ्ज़ जर्नल है ये फ्रेंच वर्ड ज्योर से लिया गया है और ज्योर का मतलब है डे और जर्नल का मतलब है डेली, यानी रोज़ नामचा। ऐसी अकाउंटिंग बुक जो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर बनाई जाए। जब ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले अब ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जिस बुक में करना है वो जर्नल है। तो रोज़ाना जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो तरतीबवार इसमें रिकॉर्ड होंगी। अगर हम जर्नल को डिफाइन करें, इट इज़ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल एंड डिटेल्ड मैनर, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल। क्रोनोलॉजिकल ऐसी चीज़ होती है जो डेट वाइज हो, तारीख की तरतीब से हो। मसलन आज जो है वो अगर 1 जून है, 1 जून के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद 2 जून के होंगे, फिर 3 के, अगर 4 को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसका मतलब उस डेट पे कोई एंट्री नहीं होगी। 5 तारीख को हुए तो 5 तारीख की एंट्री हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जी 1 के बाद 10 तारीख आ जाए, 10 तारीख के बाद 3 तारीख के ट्रांजैक्शन हो, 3 के बाद जो है वो 20 आ जाए, 20 के बाद 15 हो। तारीख़ों की तरतीब उलट पुलट नहीं होगी, डेट वाइज रिकॉर्ड रहेगा। कोई चीज़ डेट वाइज हो तो उसे क्रोनोलॉजिकल कहते हैं और डिटेल्ड मैनर में पूरी तफसील से जो भी अकाउंट्स हैं वो डेबिट क्रेडिट आ जाएंगे, उसकी नरेशन लिख दी जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड जर्नल। दोनों आस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, डेबिट है तो डेबिट भी, क्रेडिट और आस्पेक्ट है उसमें जितने अकाउंट्स हैं वो सारा उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल के मुख्तलिफ नाम हैं, इसको जर्नल भी कहते हैं क्योंकि ये रोज़ाना बनती है। प्राइमरी बुक इब्तदाई किताब है, पहली बुक है ये। डे बुक भी कहते हैं, जो जर्नल ही यानी डे बुक रोज़ाना बनने वाली किताब। प्रीलिमिनरी बुक, प्राइमरी और प्रीलिमिनरी एक ही बात है। क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं इसे क्योंकि ये डेट वाइज बन रही है। इसे बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन पहली दफ़ा अकाउंटिंग बुक्स में जो रिकॉर्ड होती है वो इसी बुक में होती है, इसलिए इसे फर्स्ट, प्राइम या ओरिजिनल। ओरिजिन नुक्ता आगाज़ को कहते हैं, जहाँ से काम स्टार्ट हो। ओरिजिनल एंट्री का मतलब है कि जहाँ एंट्री का आगाज़ किया जाता है, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड यहाँ किया जाता है, तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड आने का आगाज़, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये जर्नल है। इसके ये 8 नाम है, 8 डिफरेंट नाम है, इसको आपने ज़हन में रखना है, यानी ये सारी टर्म्स जर्नल के लिए यूज़ की जा सकती हैं। अब अगर एंट्री, आमतौर पर एंट्री से मुराद जर्नल एंट्री ही ली जाती है। अगर आपसे एंट्री या जर्नल एंट्री की डेफिनेशन पूछी जाए, आपसे कहा जाए डिफाइन एंट्री और जर्नल एंट्री, तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, रिटन रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर इन अकाउंटिंग बुक्स जर्नल, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल एंट्री। यानी अकाउंटिंग बुक्स जर्नल में जो हम तहरीरी रिकॉर्ड रखते हैं, तारीख की तरतीब से रखते हैं, उसको एंट्री या जर्नल एंट्री कहा जाता है। और रिकॉर्ड केप्ट इन जर्नल, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल और डेट वाइज रिकॉर्ड। ये पॉइंट MCQs वगैरह के लिए कि रिकॉर्ड जो जर्नल में रखा जाता है उसको कौन सा रिकॉर्ड कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड कहते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड कहते हैं। और अगर रिकॉर्डिंग या जर्नलाइजिंग की डेफिनीशन आपसे पूछ ली जाए, व्हाट इज़ जर्नलाइजिंग, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंट्रीज इन जर्नल, जर्नल में एंट्रीज करने के अमल को
जर्नलाइजिंग या रिकॉर्डिंग कहते हैं। अब ये अकाउंटिंग का द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग परफॉर्म्ड इन जर्नल दैट इज़ रिकॉर्डिंग या जर्नलाइजिंग। अकाउंटिंग का जो फंक्शन इसमें परफॉर्म होता है दैट इज़ रिकॉर्डिंग, यानी जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये वो फंक्शन है जो हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जर्नल बन जाता है। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसको किस फॉर्मेट के ज़रिए बनाया जाता है। ये जर्नल का फॉर्मेट है, ऊपर हेडिंग ऐसे आएगी जर्नल की। अगर किसी भी पर्सन का जर्नल बन रहा होगा, असलम का जर्नल है, असलम्स जर्नल, किसी कंपनी का जर्नल है, कंपनीज जर्नल, ऊपर हेडिंग आ जाएगी जिस भी बंदे का कि ये फ़लाने बंदे का जर्नल है, फ़लाने कारोबार का जर्नल है, यहाँ हेडिंग आ जाएगी। फिर इसके 5 कॉलम्स हैं, डेट, डिटेल्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। इसमें पहला कॉलम डेट का है, इधर छोटा बनाना है। मेन आपने डिटेल्स के कॉलम के लिए स्पेस रखनी है। एलएफ का कॉलम भी छोटा सा होगा। डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स है, यहाँ पे अमाउंट आया करेगी, जो भी ट्रांजैक्शन की वो अमाउंट होगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होगी वो मॉनेटरी टर्म्स में होगी, उसकी मॉनेटरी मेजरमेंट दी होगी। वो जितने भी रुपए का लेन देन है वो मॉनेटरी मेजरमेंट यहाँ आएगी, डेबिट में जितनी और क्रेडिट में जितनी है। कॉलम वाइज इसको देखते हैं। पहला कॉलम डेट का है, इसमें ऐसे पहले अगर आज तारीख है 2020 में 7 तो यानी पहले ईयर आएगा, फिर अगली लाइन में मंथ आएगा और डेट आएगी। इस तरह से हम तारीख लिखेंगे 2 लाइनों पे, एक लाइन पे ईयर, दूसरी लाइन पे मंथ और डेट। दूसरा कॉलम डिटेल्स का है, यहाँ पे हमने जो भी किसी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री में अकाउंट्स आने हैं, डेबिट या क्रेडिट होने हैं, वो हमने लिखने हैं। डिटेल्स लिखा जाएगा, इसकी जगह एक्सप्लेनेशन भी लिखा जा सकता है, पर्टिकुलर्स भी लिखा जा सकता है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा जा सकता है, तफसील। आप ये सारे अल्फाज साइमल्टेनियसली जो हैं वो इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन, पर्टिकुलर्स और डिस्क्रिप्शन, तफसीलात। तो हम डिटेल्स का लफ्ज़ ज़्यादातर यूज़ किया करेंगे। यहाँ पे लेजर का पेज नंबर, LF का मतलब है लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, सफ़ा नंबर, लेजर का सफ़ा नंबर। हमें पता है जब यह जर्नल बन जाएगा तो जर्नल के अंदर जो रिकॉर्ड रख लिया जाएगा, इसे अगला काम होगा कि इस रिकॉर्ड को क्लासीफाई किया जाएगा लेजर में। यहाँ जो अकाउंट्स होंगे वो आगे लेजर में पोस्ट किए जाएंगे। तो जो अकाउंट्स यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो रहे होते हैं वो लेजर में किस पेज नंबर के ऊपर हैं, वो एड्रेस यहाँ पे इस कॉलम में दिया जाता है। किताबी इल्म में जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ वो चीज़ें हमारे पास लेजर के पेज नंबर ऐसे हमने थोड़ी ना वो लगा दिए हुए हैं, इसलिए ये कॉलम खाली आपको नज़र आया करेगा अक्सर क्वेश्चंस में। लेकिन आपको कहीं कहीं चीज़ों को समझाया जाएगा कि ऐसे ये कॉलम भी यूज़ में आ सकता है। लेजर फोलियो, इसकी जगह LP लेजर पेज भी लिखा जा सकता है, LR लेजर रेफरेंस भी लिखा जा सकता है, PR पोस्ट रेफरेंस भी लिखा जा सकता है। यानी ये अल्फाज इसकी जगह पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हम फिर जो है वो ज़्यादातर LF लिखा करेंगे। फिर जो 2 कॉलम्स हैं, लेफ़्ट कॉलम इज़ फॉर डेबिट और राइट फॉर क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट पूरा पूरा लिखना है, कोई ऐसे नहीं कि DR और CR और अमाउंट और फलाना और टिमकाना, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखना है। नीचे फिर आपने ये करेंसी साइन जो है वो नीचे लिखनी है, आपने प्रॉपर लाइन के ऊपर लिख देनी है रुपीज़, और वो लाइन जरा खाली छोड़ देनी है ताकि नज़र आए कि आप जिस करेंसी में काम कर रहे हैं वो करेंसी कौन सी है। और यहाँ पे जो ये पाक रुपीज़ हैं, रुपीज़ लिख दिया आपने। अगर डॉलर्स होते तो डॉलर साइन आता, और पाउंड्स होते तो उसकी यानी करेंसी साइन, जिस करेंसी में काम हो रहा होगा वो करेंसी साइन यहाँ पे आ जाएगी। ये जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल की डेफिनेशन, जर्नल के रिगार्डिंग छोटी छोटी सी जो चीज़ें थी वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और ये जर्नल का फॉर्मेट आपको बता दिया है। पिछले सारे काम को रिवाइज रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लेजर पे मूव कर जाएंगे। ये थोड़े दिनों में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स मेन चैप्टर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कैपिटल और रेवेन्यू एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस तरह के चैप्टर्स पे काम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। इस चैनल को, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे होंगे, आपको इसकी समझ आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।